हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो, सही है। और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बच्चों हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना। ये कुछ लास्ट के चैप्टर्स बच्चों चल रहे हैं जहां पर 8th लेसन जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है और कंप्लीट भी होने वाला है, कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट भी हो जाएगा। और हमारा 15th लेसन जो 15th भी नहीं 16th लेसन जो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री है वो बचा हुआ है। बाकी सारे के सारे चैप्टर बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीटेड है, मैंने ही पढ़ाए हुए हैं, सही है। तो हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर वीडियोस बच्चों आप लोग को मिल जाएगा इसी वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अपने पढ़ाई को 5th गियर में रखो, 6th गियर में रखो, जितना अच्छा रख सकते हो उतना अच्छा रखो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास समय बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कुछ बच्चे मैथ्स भी पढ़ते हैं, समझ लो, कुछ बच्चे और दूसरे सब्जेक्ट होंगे, सीएसआईटी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना सारा सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है इस एक साल के अंदर, और एक साल तो बचा भी नहीं है। ऑलमोस्ट आपका अगस्त का एंडिंग आ चुका है, सही बात है, ठीक है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स में समय चला जाएगा, प्रीलिम्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, जनरल कंप्लीट करने में, तो पूरा समय आपका जनवरी वहीं चला जाएगा। और फेब में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। तो आपके पास यही गिने चुने 3-4 महीने बचे हुए हैं बच्चों। इनमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझ में आई बात, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीजों को लर्न करोगे, जितना आप लेसन को समझोगे अच्छे से, उतना ही आपके एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं 110%, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जितने भी मैं लेक्चर वीडियो में जो भी चीजें पढ़ाता हूं, समझाता हूं, उसे लिखा करो, नोट्स बनाया करो, खुद से नोट्स बनाओ। दिस इज द बेस्ट वे, खुद से नोट्स बनाना, ठीक है, सबसे अच्छी चीज होती है। 3-4 नोट्स अगर आप लेके बैठ जाओगे, भाई मेरे पास इसका भी नोट्स है, इस सर का भी नोट्स है, ये सर मैडम का भी नोट्स है, सबका नोट्स लेके बैठ जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। तो खुद का नोट्स खुद बनाओ, खुद प्रिपेयर करो, खुद पढ़ो, और क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करो। मेरा ये भी सजेशन रहेगा आप लोगों को कि पिछले जो भी 8-9-10 साल के पेपर्स हैं उन्हें निकालिए, खंगालिए, और उनमें से जितने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, चलेगा, ठीक है। सो शुरू करते बच्चों, आते हैं हम अपने वापस उसी टॉपिक पर। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस वाले वीडियो में, ये एक छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बच्चों। यहां पे हम लोग समझेंगे कलर्स के बारे में। देखो छोटा सा ही वीडियो, छोटी 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 चीजें मैं आराम से एक चीज करके आप लोग को पढ़ा रहा हूं, सही है। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आप लोग को एक ही साथ में 10 चीजें नहीं पढ़ा दूं ताकि आप लोग को समझ में ही ना आए, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है बाकी सारे लेक्चर वीडियोस मेरे ऑलरेडी लाइन बाय लाइन आप लोग को मिलेंगे इसी वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, चलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले बच्चों कलर्स के ऊपर कि आखिरकार ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस प्रकार का कलर हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना बच्चों, वो अलग अलग टाइप्स के कलर्स दिखाते हैं हमें। इनके जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे, इनके जो अलग अलग रिएक्शंस फॉर्म होंगे, इनके जो ऑक्साइड फॉर्म होंगे, इनके जो सल्फाइड फॉर्म होंगे, वो अलग अलग टाइप्स के कलर में फॉर्म होते हैं। कोई पिंक कलर का बनेगा, कोई ब्लू कलर का बनेगा, कोई डार्क ब्लू बनेगा, कोई एकदम ऑरेंजिश कलर का बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, समझ रहे हो, ठीक है। तो इनकी बातें हम थोड़ा करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं कि आखिरकार ये कंपाउंड्स आपको कलर क्यों शो करते हैं, ये कंपाउंड्स आप लोगों को कलर क्यों दिखाते हैं, किस वजह से ये कलर दिखाते हैं बच्चों, उसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, चलेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले 6 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले बच्चों इसके आगे के पहले के जो 6 लेक्चर्स है उन्हें देखकर आना, उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर आप आ जाना, चलेगा। तो देखो बहुत सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में सिखा दी थी, सही है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग से अगर आप बने हो तो ये सारी स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर वन से मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा है। तो ये स्लाइड्स भी आप लोग को दे दूंगा मैं, इफ यू वांट, मैं आप कमेंट करके बता देना, ये सारी स्लाइड्स भी मैं आप लोग को एज अ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करवा दूंगा। अब बहुत सारी स्लाइड्स एक एक करके मैं आगे जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा बच्चों। कहाँ गए कहाँ गया, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यस। तो हम लोगों ने बात करना शुरू किया था बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में, सही बात है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था कि आखिरकार जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इन द सेंस जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो किस प्रकार के अलग अलग एटॉमिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और कई सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर भी लिया था। तो कौन कौन से?
हम लोगों ने बातें कर रखी हैं, अगर आपको पता हो, यस आपको पता ही होना चाहिए। हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में स्टडी किया, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में स्टडी किया। क्या होता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी? किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको आयन फॉर्म करना है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज लगाना है +2 +3 +4, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाना पड़ेगा। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, तभी वो यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बनेगा। सही बात है। और वो चार्ज कैसे निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बच्चों? जब आप उसको थोड़ी एनर्जी दोगे, जब आप उसको थोड़ा हीट दोगे, एंथैल्पी दोगे, समझ रहे हो? तो जब आप उसको एनर्जी दोगे तभी क्या होगा बच्चों? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और तभी वहां पे आयंस फॉर्म होंगे। तो आयंस को फॉर्म करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो हम कहते हैं कि इस एटम की उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। सो दैट इज नथिंग बट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने ये स्टडी किया, हमने मेटालिक कैरेक्टर स्टडी किया। तो ये तीनों चीजें ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं बच्चों। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलर्स के बारे में, कि सर कलर्स क्या होता है, किस प्रकार के अलग अलग कलर्स आपके ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग लेंगे। जैसे कोबाल्ट का एक अच्छा एग्जांपल है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, ठीक है? तो बाकी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेट्स जंप इनटू द कलर्स। अब आप मुझे बताओ बच्चों, कलर्स क्या होते हैं? सोचो, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। कलर्स क्या होते हैं बच्चों? हमें आसपास जितनी भी अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं वो कलरफुल दिखाई देती हैं। जैसे ये पेन मुझे ब्लैक दिख रहा है, सही बात है। ये बॉटल मुझे पर्पल दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये पाउडर है ना, ये, हाँ, पाउडर की जो बॉटल है बच्चों, ये मुझे पिंक दिख रही है। तो अलग अलग चीजें हैं बच्चों। मेरे पास ये चाबी है, ठीक है, तो ये चाबी मुझे अलग अलग कलर दिख रहा है, इसके अंदर ब्लू कलर है। तो ये सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जरा मुझे बताइए, ये वर्ड का मतलब आपको पता है? एक वर्ड है बच्चों, बहुत बड़ा वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है बच्चों? ये क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के रेज है, अलग अलग प्रकार के रेज है, अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी की लाइट्स दुनिया में ट्रैवल करती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। समझ रहे हो? जिनकी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या फिर आप लैम्बडा साइन से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इससे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू सबकी अलग अलग है, सही है। तो कभी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं बच्चों, अलग अलग टाइप्स के। तो एक ऐसा पूरा रेंज है बच्चों, एक ऐसा पूरा रेंज है जहां पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आपके दुनिया में प्रेजेंट हैं, और उन पूरे लाइन को, उन पूरे स्पेक्ट्रम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीजें आती है, जैसे जैसे इसके ऊपर बच्चों एक्स रेज आता है, इसके ऊपर गामा रेज आता है, सही बात है, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, फिर बीच में आता है बच्चों विजिबल रेंज, उसके बाद इंफ्रारेड रेज आते हैं बच्चों। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेज इसके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग रेज इसके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमारे पास बच्चों एक स्पेशल रेंज है फ्रॉम 400 नैनोमीटर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक रेंज है बच्चों फ्रॉम 400 नैनोमीटर, फॉर एन एग्जांपल यहां से 400 नैनोमीटर शुरू हो रहा है, एंड टिल 700 नैनोमीटर, टिल 700 नैनोमीटर, मतलब ये इसका वेवलेंथ होगा। ये जो नैनोमीटर है ना, ये क्या है बच्चों? वेवलेंथ, दैट इज नथिंग बट अ वेवलेंथ। तो ये जो 400 से लेके 700 नैनोमीटर की ये जो रेंज दिख रही है आपको, ये बीच में ये जो रेंज आपको दिख रही है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट हो सकता है, वहां पे इंफ्रारेड हो सकता है, वो अलग अलग रेंज है। यहाँ पे एक्सरेज हो सकता है, गामा रेज हो सकता है, दुनिया भर की रेज है, रेडियो वेव्स होती हैं, समझ रहे हो? रेडियो वेव्स भी यहीं कहीं आएंगी। तो पूरा स्पेक्ट्रम है बच्चों, मतलब सारे के सारे वेव्स बच्चों एक स्पेक्ट्रम में है, जिनका अलग अलग वेवलेंथ होता है। किसी का 400 से कम होगा, किसी का 150 होगा, 100 होगा, समझ रहे हो? अलग अलग क्या होता है बच्चों? रेंज ऑफ रेज होती है। उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन मैंने क्या बोला? जो 400 से लेकर के 700 तक का रेंज है, जो 400 से लेकर के 700 तक का रेंज है बच्चों, इस रेंज को हम कहते हैं विजिबल रेंज। इस रेंज को हम क्या कहते हैं? विजिबल रेंज। क्यों सर इसे विजिबल रेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसके बीच में जितनी भी वेव्स हैं, इसके बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स है ना, उनको हम देख सकते हैं। उन वेव्स तो नहीं देख सकते, पर उनका जो रिजल्ट है वो हम देख सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये पर्पल कलर की बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये पर्पल कलर की मेरे पास क्या है? बॉटल है।
तो मतलब ये जो बॉटल है ना, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट चाहे यहां से है चाहे सन से है, सन से व्हाइट लाइट आ रही है, फिर कोई भी लाइट आ रही है, ये बॉटल क्या कर रहा है, सारी की सारी विजिबल रेंज को मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी की सारी विजिबल रेंज ऑफ लाइट को क्या कर रहा है खुद बच्चों, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ पर्पल लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब पर्पल को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली वो लाइट तो मुझे दिखेगी ही नहीं, लेकिन जो लाइट बच्चों इस पर टकरा कर मेरी आंखों में एब्जॉर्ब हुई, जो लाइट इस पे टकरा कर मेरी आंखों में एब्जॉर्ब हुई, वो लाइट का कलर, उस फ्रीक्वेंसी का कलर, उस वेवलेंथ का कलर मुझे ये बॉटल दिखेगी, उस कलर में ये मुझे ये बॉटल दिखेगी। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लैक है, तो कोई भी चीज ब्लैक कैसे दिखती है, ब्लैक कोई भी चीज ऐसे होती है ना बच्चों कि वो ऑलमोस्ट सारी लाइट, जो भी कलर की लाइट्स होती है ना, वो सारी कलर्स की लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई कलर की लाइट जब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, जब कहीं कहीं कोई कलर ही नहीं होगा, तो वो चीज मुझे ब्लैक दिखेगी। और व्हाइट कैसे दिखता है, सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब जितनी भी विजिबल रेंज में जितने भी कलर्स है, जो भी उसके ऊपर पड़े, वो सारा का सारा क्या कर दे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा ना, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या किया था, उसने एक चक्र बनाया था, चक्र, ऐसे चक्र बनाया था, ठीक है, ऐसे चक्र बनाया था, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसके ऊपर अलग अलग कलर्स बनाए थे, यहाँ पे वॉयलेट कलर, यहाँ ब्लू कलर, यहाँ ग्रीन कलर, यहाँ ऑरेंज कलर, यहाँ रेड कलर, यहाँ येलो कलर, ऐसे सारे येलो मतलब अलग अलग कलर्स के ब्लॉक बनाए। और जब इसने चक्र को घुमाया ना, जोर जोर से घुमाया ना, तो भले ही सारे अलग अलग कलर है बच्चों, लेकिन जब ये घूम रहे थे ना, तो ये व्हाइट कलर के दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे, व्हाइट कलर के। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सारे कलर्स को जोड़ दो, सारे कलर्स को मिला दो, मिक्स कर दो, तो वो व्हाइट कलर बनता है। तो व्हाइट कलर का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कोई सरफेस पे लाइट पड़ रही है और वो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब ना किए बिना, कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब ना किए बिना वो सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आप उसे कहोगे कि वो व्हाइट कलर है। वो कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है। सही बात है, ठीक है। लेकिन आप एक्सरेज को नहीं देख सकते। अगर आप हॉस्पिटल कभी गए हो, कभी पैर वैर में चोट लगी हो, मोच आया हो, तो आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं कि चलो भैया तुम्हारा एक्सरे करना पड़ेगा, तुम्हारा एक्सरे करना पड़ेगा, तभी तो बोन की हालत चेक होगी कि आपका बोन फ्रैक्चर है नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक ऐसे स्ट्रेचर पे लटाते हैं, ठीक है। वैसे मैं चाहूंगा तो नहीं बच्चों, किसी को भी ऐसा कंडीशन है, किसी का भी नहीं, आपका आपके फैमिली में किसी का भी नहीं है, पर मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी मूवीज में देखा हो कि एक स्ट्रेचर पे लेटाते हैं, उसके ऊपर एक मशीन आती है बड़ी सी, ठीक है। वो मशीन क्या करती है, उसके बॉडी में एक्सरेज छोड़ती है, ऐसे एक्सरेज आती है बॉडी में, जाती है और वापस एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या आपको वो वेव दिखती हैं, क्या आपको एक्सरेज का कलर दिखता है, नहीं दिखता, बिकॉज वो इस विजिबल रेंज में आती नहीं, वो यहां कहीं आती होंगी, उनका रेंज मुझे नहीं पता, बट वो यहाँ कहीं आती होगी, बहुत पावरफुल रेज होती है वो, ठीक है। ज्यादा एक्सरे, अगर आप अपने बॉडी पे ज्यादा कंटिन्यूस एक्सरे डालोगे तो उससे कैंसर जैसी भी चीजें होती है, पर जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है वो नॉर्मल होता है, उससे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। लेकिन जो बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरे होती है उससे कैंसर भी हो सकता है, इतनी ज्यादा पावर होती है एक्सरेज के पास, समझ लो। इसी तरीके से गामा रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज। जैसे आपने कभी रिमोट देखा है, रिमोट, ये रिमोट देखा है, रिमोट देखा है ना, रिमोट, जब आप इस रिमोट का बटन दबाते हो, ऐसे बटन दबाते हो, ओके। तो बच्चों मैं आप लोगों को रिमोट के बारे में बता रहा था, और जिस रिमोट को मैंने आपको दबा के दिखाया था वो रिमोट कैमरे का था, और कैमरा ही बंद हो गया था, ठीक है। तो दैट्स वाई वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा और वापस रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था ना, इस रिमोट को अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, और मैंने बटन दबाया और कैमरा ही बंद हो गया, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अभी दूसरा रिमोट उठाता हूँ, ठीक है, ये इसी का रिमोट है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटी सी लाइट होती है, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही बच्चों। और जब भी आप इस लाइट को दबाओगे, मतलब बटन को दबाओगे, तो इस लाइट में यहाँ पे आपको कुछ जलता हुआ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, क्योंकि ये आईआर है। ये कौन सी रेज है बच्चों, आईआर रेज है, इंफ्रारेड है। जब आप फोन से, अगर आप फोन का कैमरा चालू करो और फिर इसको दबाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि उसमें से एक रेड कलर की लाइट जल रही है, क्योंकि जो फोन के कैमरे होते हैं वो आईआर सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो आईआर को पहचान सकते हैं, आईआर को देख सकते हैं, पर हमारी आंखें नहीं देख सकती। सो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब यही है बच्चों, ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे पास वाइड विजिबल ऑफ कलर, सॉरी, वाइड विजिबल ऑफ रेंज है, अलग अलग टाइप के रेज की। इस पूरे रेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पूरे रेंज को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन इस पूरे रेंज में जो लाइट हमारी आंखें एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जो लाइट हमारी आंखें देख सकता है, हमारी आंखें देख सकता है बच्चों, जो रेंज, उसे आप कहते हो विजिबल रेंज। और वो कितना है, 400 से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इतनी चीजें आपकी आंखें क्या कर सकता है बच्चों, देख सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी इस रेंज के वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको कलरफुल नेचर में दिखते हैं।
समझ में आ गई बात? वो कैसे दिखते हैं बच्चों? कलरफुल नेचर में दिखते हैं। तो कोई भी कलर आपको कैसे दिखेगा? जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या करेगा, आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या करेगा बच्चों? एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो आपको दिखेगा। तभी वो आपको क्या दिखेगा? मतलब कलरफुल दिखेगा। अच्छा, ये समझ में आ गया? ऑब्वियस सी बात है, ये आप नोट भी कर सकते हैं इफ यू वांट, पर आपको समझ में आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा, मुझे एक और चीज बात बतानी है बच्चों। हमारे पास एक पाई चार्ट है, पाई डायग्राम है। हमारे पास बच्चों एक पाई डायग्राम है, और उस पाई डायग्राम से हमें एक चीज बताई गई है। देखिए, मुझे रूलर का इस्तेमाल करना पड़े, शिट, कुछ भी आ जाता है। मुझे शेप्स चाहिए, मुझे राउंड शेप चाहिए। यस 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 यस, ओके। नाउ आई नीड अ लाइन। ठीक है, अगर मान लो बच्चों मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, एक बार ऐसे डिवाइड किया, और एक बार ऐसे डिवाइड किया। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास बच्चों एक पाई चार्ट है जिसको मैंने कुछ इस प्रकार से क्या किया है, डिवाइड किया है। आपने बचपन में इंद्रधनुष देखा है? आपने बचपन में इंद्रधनुष देखा है? क्या बोलते हैं इंद्रधनुष को अंग्रेजी में? रेनबो। सही है, इसको हम लोग रेनबो कहते हैं। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों? हम लोग याद करते थे ना, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर से याद करते थे ना, अलग अलग कलर्स ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ बच्चों क्या, यार, रेनबो। कौन कौन से थे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही हम लोग पढ़ते थे, यही, इसको हम लोग बोलते हैं ना विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपको क्या करना है बच्चों? इन कलर्स को यहां पे फिट करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आपको इस इंडिगो को छोड़ना है। इंडिगो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इंडिगो को आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि इंडिगो बहुत ही खराब फ्लाइट है, सबकी फ्लाइट लेट करवा देता है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है? और इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो किसको किसको कंसिडर करेंगे सर जी? हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों, हम लोग कंसिडर करेंगे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। मान लो यहां पे मैंने लिखा वॉयलेट, फिर यहां पे आएगा ब्लू, यहां पे आएगा बच्चों ग्रीन, यहां पे आएगा येलो, यहां पे ऑरेंज, और यहां पे रेड। समझ में आ गया? ये एक बच्चों एक पाई चार्ट है। अच्छा, ये पाई चार्ट आपको बताता क्या है? ये पाई चार्ट हमें समझाता क्या है, बताता क्या है? देखो समझ में आओ। ये हमसे ये कहता है बच्चों कि कोई भी चीज अगर आपको जिस कलर की दिख रही है, कोई भी चीज बच्चों अगर आपको जिस कलर की दिख रही है, उसका अपोजिट कलर वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ये चीज किसकी दिख रही है? पर्पल दिख रही है। अच्छा, पर्पल है ही नहीं ना इसमें। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज ब्लू दिख रही है। ब्लू चीज है क्या मेरे पास? ब्लू है मेरे पास, एक चेयर है, चेयर उठाना पड़ेगा। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास ब्लू कलर की एक चेयर, मानते हो ब्लू है, दिख रहा है, ठीक है? अब ये चीज अगर मुझे ब्लू दिख रही है ना, मतलब बच्चों ये जो चेयर है ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा? जस्ट उसके अपोजिट वाली। तो ये ब्लू है, तो ब्लू के अपोजिट कौन सा है बच्चों? ऑरेंज। तो मतलब ये चेयर ऑरेंज कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए मुझे ब्लू दिख रहा है। तो ये थियरी हमको क्या बताती है बच्चों? कि जो कलर आपको दिख रहा है उसका अपोजिट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर आपको कोई चीज रेड दिख रही है, जैसे ब्लड आपको रेड दिख रहा है, तो उसका अपोजिट यानी ग्रीन वो क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो, अगर आपको जो चीज विजिबल है और वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट बच्चों आप ये बता सकते हो। कैसे बताओगे? अगर आपको कोई चीज ब्लू दिख रही है, अगर आपको कोई चीज ब्लू दिख रही है, मतलब विजिबली आपको ब्लू दिख रही है, तो उसके अपोजिट कौन सा होगा बच्चों? वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगी। वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी बच्चों? ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगी। सिमिलरली अगर आपको कोई चीज येलो दिख रही है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज बच्चों येलो दिख रही है, मेरे पास येलो तो कुछ नहीं है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं है, वैसे एक चार्ट पेपर है मेरे पास, पर मैं दिखाऊंगा नहीं तो अगर आपको कोई चीज येलो दिख रही है बच्चों, तो येलो का अपोजिट क्या है? वॉयलेट। मतलब वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगी। अगर आपको कोई चीज रेड दिख रही है, जैसे मान लो कोई चीज अगर आपको ग्रीन दिख रही है, ग्रीन, जैसे फूल पेड़ वेड़ होते हैं ना, वो आपको ग्रीन दिखते हैं ना, तो कोई चीज अगर आपको ग्रीन दिख रही है, तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? उसके सामने वाला रेड। मतलब वो रेड कलर क्या करेगी बच्चों? एब्जॉर्ब करेगी। तो ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चार्ट ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान में प्यार से समझ के रख लेना। ठीक है, तो जितनी जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, उतनी उतनी चीजें मैं आपको स्टेटमेंट में भी बता देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ले लो स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, डन? डन है, ओके, वेरी गुड। चलो
समझ में आ गया? अच्छा, अब जितनी जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीजें बच्चों मैंने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी मैंने लिखी हुई हैं, तो आपको मदद हो जाएगी। क्या मैंने बोला है बच्चों? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? द स्टेटमेंट शो कलर्स, स्टेटमेंट नहीं, द सब्सटेंस शो कलर्स इफ इट एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ विजिबल रेंज। वो क्या करेगा बच्चों? विजिबल रेंज ऑफ लाइट को वो क्या करेगा? अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो आपको वो कलर दिखाएगा इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको ES भी बोला जाता है या फिर EMS भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेकेंड, द कलर ऑफ द कंपाउंड, जो भी कलर ऑफ द कंपाउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जिस कलर की वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वही उसका कलर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? ये भी इजी था जो मैंने आपको समझाया भाई। द कलर, द ऑब्जर्व कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द कलर एब्जॉर्ब्ड। वही मैंने आप लोगों को सिखाया कि जो कलर आपको दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहां पे जो कलर आप विजिबल मतलब क्या है? जो कलर आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, वो कलर से जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसका सामने वाला होगा। देखो, द ऑब्जर्व कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सामने वाला, अपोजिट टू दैट ऑफ द कलर एब्जॉर्ब। कौन सा जो कलर वो बच्चों एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वॉयलेट है तो येलो, सिमिलरली येलो है तो वॉयलेट, अपोजिट अपोजिट। ग्रीन है तो रेड, रेड है तो ग्रीन, ऐसा करके आपको याद रखना है। और इसीलिए बोल रहा हूं ये छोटा सा पाई डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये छोटा सा पाई डायग्राम बच्चों, इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है बच्चों? फैक्टर्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है बच्चों? फैक्टर्स ऑन विच कलर ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड डिपेंड। किन फैक्टर्स पे आपका कलर मेटल का कंपाउंड जो है, आपके ट्रांजिशन मेटल का जो कंपाउंड है वो डिपेंड करता है? कौन से कलर्स पे, कौन से फैक्टर्स पे, सॉरी कौन से कलर पे नहीं, कौन से फैक्टर पे कलर डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर है मेरे पास, ये चारों आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल है और इसके एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं जो मैं आपको देने वाला हूं अभी। सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चों? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मतलब क्या आपको पता है? आपको पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में होता है। ये बातें ऑलरेडी हम लोगों ने की हुई है। मान लो एक आपका एलिमेंट है, उसके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे है। दूसरा एक एलिमेंट है, उसके पास भी डी ऑर्बिटल है, उसके पास आपके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं, मान लो इस प्रकार है, सॉरी इस प्रकार है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये डी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है ना, ये बॉन्ड बनाएगा ना बच्चों। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब यहाँ पे डी और डी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, मतलब डी और डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो डी और डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन होने का भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों फर्क पड़ता है किसके? कलर ऑफ द मेटल्स के ऊपर, ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर। दूसरा क्या है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ अ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अगर आपका डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तभी आपका एलिमेंट कलर दिखाएगा, वरना वो कलर नहीं दिखाएगा। ये भी याद रखो, ये भी याद रखो बच्चों। ये तो मिटा देता हूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो ये भी याद रखो बच्चों, क्या मैंने बोला? जैसे मान लो ये आपका डी ऑर्बिटल है, फॉर एन एग्जांपल, ऐसे ऐसे भरा नहीं जाता, सॉरी। तो अगर मान लो अगर आपका कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पे 2 आपके इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड वाली सिचुएशन जब होगी तभी कलर्स आएंगे, तभी आपका मॉलिक्यूल कलर दिखाएगा, वरना कलर नहीं दिखाएगा। अगर आपके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, किसी भी कंडीशन के हिसाब से, किसी भी कंडीशन के हिसाब से अगर आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, सारे शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये आपको कलर नहीं दिखाएगा, नो कलर, क्योंकि ये कोई भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है। तो कहां से वेवलेंथ आएगी, कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखो बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू कलर ऑफ द कंपाउंड। समझ में आई बात? लिगेंड अटैच्ड टू द मेटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में भी बच्चों हम अभी बात करेंगे
क्या बोला जा रहा है, लिगेंड अटैच टू द मेटल। मेटल्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने शायद 9th वाला चैप्टर पढ़ा हो मेरे साथ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ऑलरेडी। तो आपको पता है बच्चों, एक होता है मेटल और इससे अटैच होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है बच्चों, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। मतलब अगर आप मान लो इसके पास दो, सॉरी हाँ ऑब्वियसली इसके पास दो अगर इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दे इस मेटल की तरफ अगर ये डोनेट कर दे, तो मैं कहूंगा कि ये लिगेंड है और ये मेटल है। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिगेंड वो होता है जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर देता है, दैट इज नथिंग बट अ लिगेंड। तो किस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, किस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है बच्चों, ये भी डिसाइड करता है कि आपका कलर ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। समझ रहे हो, कलर ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, और ज्योमेट्री पे भी डिसाइड करता है। आप लोगों को पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 9th लेसन तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मेटल लिगेंड जुड़ते हैं ना बच्चों, तो वहां पे अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्री बनती है। कहीं टेट्राहेड्रल बनता है, कहीं ट्राइगोनल प्लेनार बनता है, कहीं ऑक्टाहेड्रल बनता है। समझ रहे हो, तो अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्री भी देखने के लिए मिलती है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ज्योमेट्री जो है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो भी कलर को चेंज कर सकता है, और जो टाइप ऑफ लिगेंड अटैच रहेंगे मेटल से वो भी क्या कर सकता है, मेटल के कलर को चेंज कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपकी ही टेक्स्ट बुक से देना चाहता हूं बच्चों, ठीक है। ओके, तो मेरे पास एक कोबाल्ट का एग्जांपल है, कोबाल्ट का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल। इस एग्जांपल को जरा ध्यान से याद रखिएगा। आपकी बुक क्या कह रही है कि एक कंपाउंड है मेरे पास, मेटल लिगेंड को हमेशा ऐसे लिखते हैं H2O 6 टाइम -2, कुछ ऐसा कंपाउंड है बच्चों मेरे पास जहां पे ये कोबाल्ट आपका मेटल है, दिस इज द मेटल, और ये H2O है बच्चों, ये क्या है, लिगेंड है। सही बात है। तो यहां पे लिगेंड अगर आप देखो तो कितने लिगेंड है, मतलब कितने H2O है, 6 H2O है। तो अगर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल, मेटल से कितने लिगेंड अटैच है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मेटल्स अटैच है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना बच्चों, उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है कि जहां पे 6 अलग अलग टाइप के लिगेंड अटैच्ड हैं। कोई भी बच्चा ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 लिगेंड अटैच नहीं करेगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत डाउट आएंगे कि सर ऑक्टेट का मतलब तो 8 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब भी 8 होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब जहां पे बच्चों जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब 6 लिगेंड अटैच हो आपके कोबाल्ट से, इसको हम क्या कहोगे, ऑक्टाहेड्रल। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसका पिंक कलर होता है। ये कौन से कलर का आता है पता है, ये कौन से कलर का आता है, पिंक कलर से लिखो क्या, ये आता है बच्चों पिंक कलर का। ये आपको पिंक कलर का दिखेगा, ये जो कंपाउंड है बच्चों ये आपको पिंक कलर का दिखेगा। अच्छा, लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैंने मान लो रिएक्ट करवा दिया, इसी कंपाउंड को मैंने रिएक्ट करवा दिया 4 क्लोरीन माइनस से, तो क्या होगा, 4 क्लोरीन माइनस से मैंने क्या करवा दिया बच्चों, इसको रिएक्ट करवा दिया, तो ये वाला लिगेंड बाहर चला जाएगा, ये वाला लिगेंड अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, समझ रहे हो, और ये कम न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा और ये अंदर लिगेंड चला जाएगा। तो आपका कंपाउंड कैसा बनेगा पता है, आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, कोबाल्ट ब्रैकेट में Cl 4 टाइम्स +2, यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा, और आपके 6 CH2 यहां से बाहर, सॉरी H2O यहां से बाहर चले जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप मेरे बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या दिख रहा होगा, नाउ ये तो आपका मेटल है, कोई शक नहीं, ये तो आपका मेटल है, पर अब लिगेंड आपका क्लोरीन हो गया है। अब लिगेंड क्या हो गया है बच्चों, आपका क्लोरीन हो गया है। और कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, मतलब कितने नंबर अटैच है आपके क्लोरीन के, कोबाल्ट से आपके क्लोरीन, तो 4 अटैच है। और जहां पर भी 4 कंपाउंड अटैच होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल, टेट्रा ना, यस टेट्राहेड्रल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखो ज्योमेट्री चेंज हो गई, ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड चेंज हो गया, तो क्या कलर चेंज होगा। मैंने आपको एक चीज बताई ना कि कलर किस पे डिपेंड करता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, कौन सा लिगेंड अटैच है उस पर भी डिपेंड करता है, और कौन सी ज्योमेट्री है आपके कॉम्प्लेक्स की उस पर भी डिपेंड करता है। यहां पर अगर मैंने रिएक्शन करवाया तो यहां पर लिगेंड भी चेंज हो गया और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों इसका कलर भी चेंज होगा। इसका कलर हो जाता है डीप ब्लू कलर का। इसका जो कलर है ना इस कंपाउंड का, वो होता है बच्चों डीप ब्लू। अरे दो कलर तो यही चल रहा है, डीप ब्लू कलर। कौन सा कलर आ जाता है बच्चों यहां पे, कंपाउंड का डीप ब्लू कलर आ जाता है। बताओ समझ में आया,
समझ में आया? ठीक है। सो ये वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल है बच्चों, जहां पे आप बता सकते हो कि लिगेंड भी चेंज हो रहा है, तो जिससे कलर पे प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और आपकी ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है, जिससे भी लिगेंड पे वापस इफेक्ट होगा। तो यहां से बच्चों आपके कलर्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कलर लिख दूं? ठीक है। तो आपकी बुक में एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, ये एक चार्ट है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों। जैसे ही मैंने आप लोगों को जैसा पढ़ाया था वैसे ही कुछ चार्ट है। क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे आयंस है, ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में बताया हुआ, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो +3, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे +3 +4 +3, मतलब जहां पे जितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और उसके हिसाब से डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन में, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर डी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, 0 होगा, तो बच्चों इसका कलर हमेशा कलरलेस होगा। इसका कलर हमेशा कैसा होगा? कलरलेस होगा। समझ में बात? ये हमेशा कलरलेस होगा। वहीं देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कलर पर्पल होगा। समझ रहे हो? अब ये आपको याद करना पड़ेगा। 0 है, 0 हमेशा याद कर लेना, कलरलेस। ठीक है। 2 से 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ग्रीन, 3 बचे हैं तो वॉयलेट, 5 बचे हैं तो लाइट पिंक, 4 बचे हैं तो वॉयलेट। ठीक है। अच्छा, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आता है? आता है। आपको सारे नहीं याद करने, आपको कौन सा याद करना है पता है? किसमें कलरलेस देखने के लिए मिलता है? कलरलेस कौन सा एलिमेंट दिखाता है? तो कौन सा दिखाएगा बच्चों? स्कैंडियम 3+ कलरलेस दिखाएगा। ठीक है। फिर टाइटेनियम 4+ कलरलेस दिखाएगा। फिर आपका कॉपर कितना है बच्चों? कॉपर से सिंगल प्लस है बच्चों, कॉपर पे सिंगल प्लस अगर रहेगा तो वो क्या दिखाएगा? कलरलेस दिखाएगा। और जिंक 2+ भी बच्चों क्या दिखाएगा? कलरलेस दिखाएगा। तो कलरलेस कौन कौन से दिखाते हैं वो याद रखना है। सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट है? कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों? कलरलेस वाला। जो कलरलेस कंपाउंड दिखाते हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा अकॉर्डिंग टू मी, बट ये चीज ध्यान में रख लेना कि कलरलेस कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से आयन आपको दिखाते हैं। बाकी ये सिंपल सा चार्ट है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं, और है ही क्या बताने के लिए। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। छोटी सी वीडियो थी बच्चों, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं बड़ी वीडियोस भी बनाऊंगा, पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बड़ी वीडियोस में देखने में कंटाला आता है, हम 3 बार में 4 बार में देखते हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो। ठीक है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड आ रहे हैं अभी तो। ठीक है। तो मैं आपको यही एक चीज़ आपसे हमेशा कहना चाहूँगा बच्चों की प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, ट्रीट करो लाइक एन इमरजेंसी इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। और चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का ट्राई करो। सारे लेसन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा दिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूरा कंप्लीट, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी और फिजिक्स तो पूरा कंप्लीटेड ही है। केमिस्ट्री का आपका ये एक चैप्टर हो जाएगा 2-3 लेक्चर्स में, और आपका ग्रीन केमिस्ट्री बचा हुआ है जो कि लल्लू पंजू चैप्टर है, उसको हम लोग ऐसे ही कवर कर देंगे। ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहाँ पे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।